हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी के जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। देखिए, वैसे तो मैं पिछली वीडियो में सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार इस वीडियो में फिर बता देता हूं कि ये जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं ये सब्जेक्ट वाइज होने वाले हैं। और इसमें जो हमने पहला सब्जेक्ट लिया है वो लिया है इतिहास। और इतिहास में भी हमने जो लिया है वो लिया एंशेंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास के हम पहले क्वेश्चन करेंगे। फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर मॉडर्न आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से हम हिस्ट्री कवर कर लेंगे। हिस्ट्री के बाद फिर किसी अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे। इस तरह से कर करके हम प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 26। देखिए, जो इससे पहले के 25 क्वेश्चन है वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जाकर अवश्य देखें। आज की जो क्लास हमारी 26 क्वेश्चन से होगी। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सिंध में, पंजाब, बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनवा। तो ये जो मेहरगढ़ जो नवपाषाण कालीन बस्ती है ये पाकिस्तान के जिस स्थान पर स्थित है, देखिए वो स्थान है यहाँ पर बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में ये जो मेहरगढ़ है ये स्थित है और ये एक बस्ती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन काल निर्धारण यानी कि डेटिंग जो होता है, कार्बन डेटिंग होता है वो है इसका मतलब, इसका क्या अर्थ होता है। तो जो कार्बन काल निर्धारण या फिर कार्बन डेटिंग का क्या अर्थ होता है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन है विखंडनीय सामग्री के घनत्व को निर्धारित करने की विधि, या फिर कठोर चट्टान में सल्फर और नाइट्रोजन के अवशेषों की गणना करने की विधि, या फिर बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि, या फिर एक बहुत पुरानी चट्टान के वजन के निर्धारण की विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन सी, यानी कि बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। तो इस तरह से जो पुरानी चट्टान है या कोई वस्तु है तो उसकी जो आयु का पता लगाया जाता है वो कार्बन डेटिंग के हिसाब से लगाया जाता है। तो जो हमारी कार्बन डेटिंग है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन है अनाज के भंडार, या फिर महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृद्ध स्नानागार, या फिर धार्मिक समारोह के लिए अग्नि वेदिकाएं, या फिर जनता के लिए आवासीय भवन। तो इसमें जो उसके लिए जो शामिल नहीं था वो था जनता के लिए आवासीय भवन। तो इसमें जो है था ना, हड़प्पा वास्तुकला में जो दुर्ग के रूप भाग में शामिल नहीं था वो था जनता के लिए आवासीय भवन। तो आवासीय भवन जो था ये जनता के उसमें वास्तुकला में दुर्ग के रूप में ये
सम्मिलित नहीं था। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अर्थवेद खालिस्तान खंडों का संग्रह है। तो जो अर्थवेद होता है वो 20 खंडों का संग्रह है या फिर 15 खंडों का संग्रह है या फिर 10 खंडों का संग्रह है या फिर 5 खंडों का संग्रह है। तो ये जो है ये है 20 खंडों का संग्रह। तो जो हमारा जो अर्थवेद होता है ये 20 खंडों का संग्रह होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान खालिस्तान से सोना लाते थे। तो इसमें ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक से हड़प्पा के लोग सोना लाते थे। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद खालिस्तान सूक्तों का संग्रह है। तो इसमें ऑप्शन है 1028, 1076, 1124 या फिर 1152। तो इसका जो आंसर है वो है 1028। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, तो इसलिए जीडी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जीडी का ही है और ये क्वेश्चन है इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो इनाम गांव, ये जो गांव है वो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, पंजाब में स्थित है या फिर केरल में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो स्थित है महाराष्ट्र में। तो जो इनाम गांव है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है भीमबेटका पूरा पाषाण कालीन का एक प्रसिद्ध स्थल है। तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं भी कहलाती हैं ये, तो ये जो स्थित हैं वो स्थित हैं मध्य प्रदेश में। जैसे कि आप जानते होंगे ये मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। और इसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन है हड़प्पन, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर बंगाली असमिया। तो इसमें जो इसका जो आंसर है वो है ब्राह्मी लिपि, यानी कि ब्राह्मी लिपि जो थी ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। और जो अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे हुए थे, वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ये। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार है द ग्रेट बाथ ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के, ये है 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन एएसआई के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन है माधव स्वरूप बस्त या फिर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल या फिर जेम्स बर्गेस के काल में के नेतृत्व में या फिर मोर्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर है वो है जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के नेतृत्व में ये हुआ था उत्खनन सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं इनका। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद के ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की स्तरीकी का पालन करना आवश्यक था? तो इसमें ऑप्शन है REM व्हीलर के द्वारा, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर जॉन मार्शल, या फिर हुल्ज़स्वाब। तो हुल्ज़स्वाब जो होता है, जिसका जो राइट आंसर है देखिए वो है REM व्हीलर। तो RM ही व्हीलर इसका आंसर हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या फिर ऋग्वेद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद। तो इसी के साथ इनका जो क्रम है वो इस प्रकार है। तो सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है, और उसके बाद जो दूसरा वेद है वो सामवेद है, और जो तीसरा वेद है वो यजुर्वेद है, और जो चौथा और अंतिम वेद है वो अथर्ववेद है। और अथर्ववेद में जादू टोनों की चर्चा की गई है। जो जादू टोना होता है, जादू टोनों से रिलेटेड जो बात है वो अथर्ववेद में देखने को मिलती है। और अथर्ववेद में जो चिकित्सा वगैरह की चर्चा भी मिलती है, और जादू टोनों की चर्चा मिलती है। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना था? तो इसमें ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, या फिर बनावली। तो जो गोदी खाना था वो जो स्थल था, जिस स्थल पर गोदी खाना स्थित था वो स्थल था लोथल, यानी कि लोथल पर गोदी खाना स्थित था। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है हुंसगी, हल्लूर, इनामगांव, या फिर मेहरगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये जो स्थित है ये भारत से बाहर स्थित है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, और 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? यानी सीधा सीधा इसमें पूछा गया है कि झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था। जैसे कि इन्हें मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन सी नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना है इसमें आंसर। जिसने वीडियो देखी होगी वो ज़रूर बता पाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ओस्किनी है, परुषणी है, बिपाशा है, और विस्तृता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विस्तृता, यानी कि विस्तृता के नाम से झेलम नदी को जाना जाता था प्राचीन समय में। और इसके अलावा जो ये बाकी नदी हैं, देखिए ओस्किनी जो जाना जाता था वो चिनाब को जाना जाता था, चिनाब का प्राचीन नाम ओस्किनी है। और जो परुषणी है ये रावी का प्राचीन नाम है, और जो बिपाशा है ये जो ब्यास नदी है उसका प्राचीन नाम है, और जो सतलज नदी है उसका जो प्राचीन नाम है वो है सतुद्री। तो इस तरह से ये नदियाँ हो गई। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में। इसके बाद नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अब इसके कथन देख लेते हैं। इसमें कथन है कि हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी, या फिर हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो इसके ऑप्शन है केवल कथन 1 सत्य है, या फिर कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, या फिर केवल कथन 2 सत्य है, या फिर न तो कथन 1 सत्य है और न ही कथन 2 सत्य है। तो इसका जो
देखिए इसका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 42 का जो होने वाला आंसर वो होने वाला है केवल कथन दो सही है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। केवल दो कथन सही है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। यहाँ पर खुली जल निकासी नहीं थी, बल्कि क्या था कि नालियाँ ढकी हुई थी। इसलिए ऊपर वाला ये कथन गलत हो गया और ये कथन सही हो गया। इस तरह से उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे दोनों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या खालिस्तान है। तो इनकी जो संख्या है वो 5 है, 7 है, 4 है या फिर 6 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6, यानी कि जो वेदांग थे इनकी जो संख्या है वो 6 थी। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ के पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के मुख्य रूप से चिनाई वाली किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो इसमें ऑप्शन है मिट्टी का गारा, जिप्सम का गारा, गेज का गारा या फिर चूने का गारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिप्सम का गारा, यानी कि ऑप्शन 2 जिप्सम का गारा का उपयोग किया जाता था ईंटों को जोड़ने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से खालिस्तान भागों में विभाजित थे। तो इसमें ऑप्शन है 4, 2, 8 या फिर 6। तो ये जो हड़प्पा स्थल जो मुख्य रूप से जो विभाजित थे ये केवल 2 भागों में विभाजित थे, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो गया। तो इसके बाद क्वेश्चन शुरू होते हैं टाइप 2 के, जिन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दे सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे टाइप 2 के क्वेश्चनों के साथ।